मेरा सवाल यही था कि पिता पुत्र के झगड़े में क्या कोई पिता अपने बेटे को नकारा, निकम्मा, कोरोना, गद्दार शब्दों से संबोधित कर सकता है? गुस्से में पिता कुछ भी कह देता है, और पिता जब कुछ कहता है तो बेटे का धर्म होता है, पुत्र धर्म होता है, वो बात सुनता भी है। और सचिन पायलट जी ने अपने धर्म का, पुत्र धर्म का निर्वहन करते हुए उनकी बातें भी सुनी है। ये भी बात सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नंबर एक। उनके खिलाफ ही रोड पे नंबर निकले दो, हैं। आप सुनिए, पहले गजेंद्र सिंह शेखावत, वो जमानतदार आदमी जिसके जो 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया हुआ है, उस गजेंद्र सिंह शेखावत साहब की पता नहीं किस दिन जमानत सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो जाए। हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है, आपको बता दें। तो सुप्रीम कोर्ट में किस दिन रद्द हो जाए, किस दिन वो जेल में चला जाए। अशोक गहलोत साहब ने उस घोटाले का पूरा वो किया, और बाकी वसुंधरा जी के शासन में और जितने भी घोटाले हुए हैं उनका भी पर्दाफाश होगा। सचिन पायलट साहब ने हमारी सरकार के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। हमारी सरकार में यह कहा कि जो घोटालों पे जांच नहीं हुई है उन पर जांच हो तो बिल्कुल होगी। पहले गजेंद्र सिंह अंदर जाएंगे, उसके बाद फिर बाकी जितने जफर भाई के और जितने बेईमान लोग अंदर जाएंगे। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि सरकार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन्हें क्यों पदयात्रा करनी पड़ रही है। अब ये तो अपना अपना नजरिया है समझने का। आपको कांग्रेस का पक्ष रखना है तो आप जाहिर सी बात है सरकार के खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। 500 रुपए का सिलेंडर सरकार दे रही है, सचिन पायलट समर्थन में है। सरकार ने 2000 यूनिट, सुनिए, सरकार के खिलाफ बोलना नहीं है। सरकार ने 2000 यूनिट किसानों को फ्री दी, सचिन पायलट ने उसका स्वागत किया। क्योंकि चर्चा आज कर्नाटक पर है, आप कर्नाटक में जीते हैं, आपको सीएम बनाना है। राजस्थान की चर्चा तो होती रहेगी। खैर जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी बार बार पूरे कॉन्फिडेंस में है, और उनका कॉन्फिडेंस हाई इस वजह से है कि कर्नाटक की जनता ने उन्हें जीत का सेहरा बांधा है, शानदार जीत मिली है। आपके तमाम वादे, आपकी तमाम बातें जनता ने सिरे से नकार दी। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि उनको जीत हासिल हुई है, और जीत के लिए अब बधाई भी दे रहे हैं। धन्यवाद। एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने के हिसाब से हमें बधाई देना चाहिए, हम बधाई भी दे रहे हैं। लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं कि जनता की क्या आशा है, जनता ने क्या उम्मीद की है, और किस बात की लड़ाई चल रही है, घमासान चल रहा है अंदर। अरे भाई, अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है तो रूम के अंदर बंद कर लो। अब अगर बेटा और बाप का रिश्ता है तो सड़कों पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं और झंडे फैला रहे हैं और कह रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। आप एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे डेमोक्रेसी है। बात तो समझ में नहीं आती है, इसलिए कि ये सत्ता की मलाई खाने की आदत है। ठीक है, खाइए, लेकिन आप कम से कम लोगों को गुमराह तो मत कीजिए। आपने जो वायदे किए हैं पहले उस पर जाके आपने कभी क्यों नहीं कहा लोगों से कि भाई हम लोग जो दोनों प्रधान से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आप चुन लीजिए मुख्यमंत्री। नहीं, आप बताइए ना, आप लोगों के बीच में जाके कह देते हैं कि हम कई दावेदार वाली पार्टी हैं। साहब, मैं फिर घूम फिर कर उसी सवाल पर आऊंगी जो सवाल मैंने आपसे इस डिबेट की शुरुआत में पूछा था कि आपको क्यों इतना मजा आ रहा है। पड़ोसी के घर में अगर झगड़ा हो रहा है तो आपको क्या किसी मौके की तलाश है क्या कि अब आपसे रूठ कर बेटा आपके घर में आकर न बैठ जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक जिम्मेदार पार्टी के स्पोक्स पर्सन होने के नाते, एक डिसिप्लिन सोल्जर होने के नाते, जनता की आवाज सुनने वाली पार्टी है। इसलिए जनता के दर्द हम समझते हैं, जनता की उम्मीदें समझते हैं। ठीक है, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है और उस आशीर्वाद को सही तरह से इस्तेमाल करें, इसलिए उनको आगाह भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वो सत्ता की लड़ाई का जो नमूना पेश कर रहे हैं, जनता ने इसकी आशा नहीं की थी। जनता की आवाज कौन उठाएगा भाई? ऑपोजिशन में बैठ के हम जनता की आवाज नहीं उठाएंगे। जनता से जो वायदे इन्होंने किए हैं उसकी पूरा करने के लिए हम पे जोर दबाएंगे कि नहीं, जोर करेंगे कि नहीं, जबरदस्ती करेंगे कि सरकार बनी ना बनी। लेकिन अभी सुरेंद्र राजपूत जी विपक्ष की भूमिका में तो आ गए हैं जफर इस्लाम साहब। चिंता है कर्नाटक की, सत्ता के फेर में उलझ कर ना रह जाएं कहीं आप सब लोग। अरे इनको चिंता जफर भाई को मध्य प्रदेश की भी थी। वहाँ एक ऑपरेशन लोटस चलाए, हमारे यहाँ से ले गए माधवराव जी के बेटे को, ज्योतिरादित्य नाम है उनका, इनके दोस्त हैं, उनको ले गए और उसके बाद उनको विभीषण कहते घूमते हैं। ये है इन लोगों की वो। सच बात ये है कि अगर कर्नाटक भी हो, चाहे कहीं पर गोवा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मणिपुर हो, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कुचलने के लिए कुख्यात है। अभी महाराष्ट्र का भी आप देख लीजिए, सारी की सारी। तो सच बात यह है, कर्नाटक में हम ऐसा नहीं होने देंगे। इनको चिंता सिर्फ अपने मलाई तंत्र की है,
चिंता सिर्फ इनको 40% सरकार की है। इनको चिंता इस बात की है कि वो 40% जो रुपया खाया है इन्होंने, कहीं वो ना पकड़ा जाए। लेकिन अभी जफर भाई 2024 तक ईडी, सीबीआई, आईटी सब आपके पास है, तो आप नहीं पकड़ोगे, हम जानते हैं इस बात को। हम आपको अपनी बारे में बता दें साफ साफ, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मुख्यमंत्री चुना जाएगा और वो आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। सबको अपनी एस्पिरेशन है और सबकी एस्पिरेशंस का और महत्वाकांक्षा का हम सम्मान करते हैं। नेता वही होगा जो विधायक दल चुनेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।